कि हर बात, हर मौज गोई होती है, गुप्त होती है। जो कोई कहे हम संत को चीना, तुलसी हाथ कान पे देना, संत की गति को कोई नहीं चिन सकता। और ये उल्टी रीत भी है। कल हम हुजूर महाराज जी का 77वां अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से भाई बहन मनाएंगे। होना क्या चाहिए कि हम सतगुरु के चरणों में बैठ के उपहार के स्वरूप उन्हें वो संकल्प दें, वो भाव, वो ख्याल दें जैसा वो हमसे चाहते हैं। लेकिन यहां पर भी इतने दातार पुरुष, इतने सत्पुरुष, इतने दीनदयाल हमारे सामने कुल मालिक अवतार बैठे हैं कि अवतरण दिवस हम उनका मना रहे हैं और वो उल्टा उपहार भी हमें ही दे रहे हैं। वो उपहार क्या है, ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य, सरप्राइज है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरे कहूं, मैं सतगुरु चरणों में आने के बाद पहली बार एक ऐसा सुखद आश्चर्य, एक सुखद सरप्राइज आज मेरे को मिलने जा रहा है। मैं दावा करता हूं आपको किसी को नहीं पता होगा, नहीं तो बहुत पहले से हमें पता लग जाता है। एक उद्बोधन, एक ब्रह्म वाक्य, एक संत वाक्य, हम सभी भाई बहन जब से हमने गुरु की शरणाई ली है तब से हम सुनते आए हैं, मेरा मास्टर। आप राधा स्वामी उद्घोष के साथ हाथ उठा के कहो कि इस ब्रह्म वाक्य को आप कितना जानते हो, मेरा मास्टर राधा स्वामी। मेरा मास्टर, मेरे गुरु प्रेमी भाई बहनों, ये केवल दो शब्द नहीं है, ये दो शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है। ये यात्रा भी केवल कुछ घंटों की, कुछ मिनटों की, या एक जीवन की यात्रा नहीं है। मैं गुरु अधिनियम में कहता हूं, ये यात्रा जन्मों जन्मों की है, युगों युगों की है। ये यात्रा तब प्रारंभ हुई थी जब कोई गुरुमुख इस धरा पे अवतरित हुआ था और अपने साथ अपने गुरुमुख को लेकर आया था। ये यात्रा तब की है। ये केवल दो शब्द नहीं है, ये पर्यायवाची है। राधा स्वामी सत्संग दिनों से जुड़े हर उस प्रेमी के लिए जो भक्ति के स्वरूप को समझता है। मेरा मास्टर पर्याय है सेवा का, मेरा मास्टर पर्याय है गुरुमुखता का, मेरा मास्टर पर्याय है भक्ति के सच्चे स्वरूप का। इसलिए कहता हूं ये केवल दो शब्द नहीं है। इन दो शब्दों में युगों की यात्रा इसलिए है क्योंकि एक बार आप कल्पना अगर कर लोगे गुरु की अधीन में, गुरु चरणों में बैठ के, मेरा दावा है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मास्टर हम सब के लिए बहुत साधारण शब्द है, लेकिन यहां पर ये शब्द भी हमारे लिए साधारण नहीं है, क्योंकि ही इज बोर्न मास्टर। जो हमारे सामने बैठे हैं कुल मालिक अवतार, ये तो पार ब्रह्म से ही मास्टर के रूप में आए थे। लेकिन मेरा मास्टर, इस मास्टर से भी आगे बहुत बड़ा एक ऐसा तमगा, एक ऐसा शब्द है जो गुरु ने अपने अनुपम गुरुमुख को प्रदान किया है। हमने अनेकों बार ये उद्बोधन सुना है बड़े महाराज जी से, और इस उद्बोधन की गहराई मैं अगर गुरु अधीने में अब मेरे भाई बहनों के सामने रखूं, तब मैं उस वक्त यहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने कैसेटों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो मेरे बड़े जो सत्संगी भाई बहन उनके माध्यम से मैंने जाना, जब हुजूर महाराज जी इस गुरु कारज को संभालने के लिए प्रथम बार गुरु गद्दी पे आसीन हुए थे, तब उन्होंने, वो खजाने के मालिक थे, लेकिन उन्होंने एक ही दर्द प्रकट किया था, आपको स्मरण होगा, कि मुझे मेरा मास्टर कहने वाला अब नहीं रहा। इस एक वाक्य से ही इस संपूर्ण यात्रा का एहसास हमें हो जाना चाहिए। कितना बड़ा शब्द है ये। हमने बार बार, मैंने भी बहुत सी बार इस्तेमाल किया, अलग अलग चीजों में, आप सब ने भी सुना होगा, लेकिन एक व्यक्तिगत उत्कंठा मेरे मन में थी और हम सब भाई बहनों के मन में थी। वो उत्कंठा व्यक्तिगत से सामूहिक हुई, गुरु चरणों में अरदास गई और उन्होंने एक ऐसा आश्चर्य हम सबको दिया। अब उस आश्चर्य को मैं गुरु महाराज जी के हुक्म से प्रकट करना चाहता हूं
एक ऐसा महाग्रंथ आपके समक्ष आज गुरु महाराज जी इसका विमोचन करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरा मास्टर। मैं जब गुरु चरणों में आया था, मैं भावुक हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि शायद मुझे ये वृतांत, ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मैं गुरु चरणों में आया था तब मैंने बड़े महाराज जी का अनमोल चरित्र पढ़ा था। मैं समझता हूं उसका कितना बड़ा असर मेरे जीवन के ऊपर पड़ा। तभी से, जब से मैं गुरु अधीन में आया, तभी से एक मन का भाव था कि हुजूर महाराज जी का जीवन चरित्र भी किसी ना किसी माध्यम से हम सब के बीच में आए। उन्होंने हमारी बाहों को स्वीकार किया, उन्होंने इजाजत दी, और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र, मैं संपूर्ण जीवन चरित्र नहीं कहूंगा, वो केवल 59 प्रसंग इस महाग्रंथ के अंदर सम्मानित किए गए हैं। और मुझे हैरानी होती है कि भाई योगेश भारद्वाज, जो गुरु का बहुत ही प्यारा शिष्य है, उसने इस दुष्कर कार्य को स्वीकार किया। गुरु चरणों में बैठ के उन्होंने हम सब से बातचीत करते हुए गुरु महाराज जी से बातों बातों में उनके जीवन के जो अनमूल्य प्रसंग जो गुरु की संगत में उन्होंने बिताए, या जो सांसारिक जीवन में रहते हुए जो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी प्रसंग हैं, उनको संकलित किया, उन्हें एकत्रित किया। और मैं कल जब पहली बार ये पुस्तक मेरे हाथों में आई, मैं सच बताऊं, उस पुस्तक को पढ़ के मुझे हैरानी हुई कि एक ऐसा चमत्कार गुरु महाराज जी ने कर दिया कि योगेश, जो हमारा छोटा भाई है, गुरु प्रेमी है, उसकी कलम से इतने असाधारण शब्द निकले हैं कि आप ये पुस्तक पढ़े बिना नहीं रह सकते। और मैं दावा करता हूं कि ये महाग्रंथ हम सब के जीवन को, जीवन की दिशा बदल देगा। ये महाग्रंथ अभी हम गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करेंगे कि वो इसका विमोचन करें। बहुत बेसब्री से हमें इसका इंतजार हो रहा है, बहुत सीमित प्रतियां इसकी आई हुई हैं। हमें इस बात का भी भय है कि आज जो सारी प्रतियां आप लोगों के पास चली जाएंगी। हम कोशिश करेंगे उसके बाद दोबारा उस प्रति को अगले सत्संग में लाने की कोशिश करेंगे। मैं भाई राजीव, जो हमारे सेक्रेटरी है राजस्वामी सत्संग दिनोद के, मैं उनसे अरदास करूंगा कि गुरु महाराज जी के चरणों में इस महाग्रंथ को लेके आए। और पूरी साथ संगत की तरफ से दाता आपसे निवेदन, आप इस महाग्रंथ को साथ संगत के लिए विमोचित किए। राधा स्वामी नाम के उच्चारण के साथ आप इसका स्वागत करेंगे। ये महाग्रंथ, ये सतग्रंथ, ये गुरु महाराज जी के जीवन से जुड़े वो अनमोल्य प्रसंग आप सबके लिए अभी उपलब्ध होंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। सबसे बड़ा महाग्रंथ आज गुरु महाराज जी ने हम सबको भेंट स्वरूप दिया है। उम्मीद है सभी भाई बहन इसका लाभ उठाएंगे। गुरु चरणों में और साथ संगत के चरणों में बार बार राधा स्वामी, राधा स्वामी।